देखिए लास्ट क्लास पीएच टेबल बनाया था एक, है ना। अगर क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl, ठीक है, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का समझो। वाटर है, प्योर वाटर, इसमें आपने HCl ऐड किया, लेकिन मुझे लगता है देखो जो कॉन्सेंट्रेशन है ना उसके हिसाब से इसमें HCl ऐड ही नहीं किया ऐसा लग रहा है। 0.000001 मतलब समझ रहे हो, बस इसको HCl का स्मेल दिया गया, वेपर दिया गया ऐसा लगता है। क्लियर है, एक ड्रॉप भी नहीं है। तो लेकिन मान लेते हैं चलो ए मोल ऐड किया है और ए यहाँ बहुत कम आने वाला है, वॉल्यूम V है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है V है, तो जस्ट आफ्टर एडिशन HCl कितना हो गया A/V जो C, और यही 10⁻⁻ कितना है, आपको पता है कि HCl विद इन नो टाइम ब्रेक हो जाएगा। तो जो ये है ऐसा, वाटर के इक्विलिब्रियम पे इसका क्या असर पड़ेगा, वाटर पे पहले 10⁻⁻7 10⁻⁻7 था, पहले से इक्विलिब्रियम पे था, पहले से सडनली तुमने क्या किया, ये पहले से है राइट, सडनली 10⁻⁻7 प्लस सी, ये 10⁻⁻7, थर्ड क्या होता है फिर से इक्विलिब्रियम पे आता है, न्यू इक्विलिब्रियम कल ऐसे बताया था। देखो एकदम फास्ट भी यहाँ बोला जा सकता है, हाँ सर्कल आपने ये सब बताया, फिर से इक्विलिब्रियम पे आएगा तो इसको घट के अगर x लिखे तो इसको x प्लस सी लिखेंगे, कल बताया था। यहाँ जो KW आता है बच्चे, क्या न्यू इक्विलिब्रियम पे KW बदलेगा, प्योर वाटर में जो KW है और HCl के प्रेजेंस में KW बदलेगा क्या, यहाँ H प्लस OH माइनस एक्सप्रेशन भी नहीं बदलेगा, वैल्यू भी नहीं बदलेगी राइट, बोलिए। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि x जो है 10⁻⁻7 से कम है राइट, ये घट रहा है ना, कल बताया था। x यहाँ पे क्या है, लेस देन 10⁻⁻7, और अच्छी बात है कि c 10⁻⁸ है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों कंपेरेबल है। अभी तक कल जितने सवाल कर रहे थे सब में इसको इग्नोर कर दिया था इसके रिस्पेक्ट में, याद आ रहा है, लेकिन यहां पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इसके रिस्पेक्ट में, सो यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। 10⁻14 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x प्लस सी इंटू एक्स, आपको क्या सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक। मेरी बात आ रही है समझ में, बोलिए। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, है ना, प्लस 10⁻⁸x माइनस 10⁻14 इक्वल टू 0, ऐसे रख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, रख सकते हैं। यहां से अगर x सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो मुझे नहीं पता डिनोमिनेटर वगैरह वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस √d/2a, है ना, एग्जैक्टली शायद आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन 0.1 इंटू 10⁻⁻7 ही आएगा, मान लो, बहुत ज्यादा बैकवर्ड गया नहीं, बहुत ज्यादा बैकवर्ड गया नहीं, क्यों नहीं गया बहुत ज्यादा बैकवर्ड, अरे एक तरह से इसको ऐड ही नहीं किया ना कुछ भी, आपने जस्ट इसको स्मेल कराया, गंदा मजाक किया गया इसके साथ, ये सॉल्यूशन वाटर ही है, इसमें HCl है भी क्या, हाईली डाइल्यूटेड, तो ये कितना ही घट जाएगा, जैसे 100 पहले था और 100 और ऐड कर दिया, तो ये मान ले 98 हो गया, और ये भी 98 प्लस 100 हो गया, तो मैं यहां बोल रहा हूं कि 98 को अप्रोक्सीमेटली 100 ही मान लिया, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 10⁻, अब नेट H प्लस कितना हो जाएगा, नेट H प्लस x प्लस सी, वाटर का H प्लस कितना है 10⁻⁷ अप्रोक्सीमेटली, और HCl से H प्लस कितना है 10⁻⁻8, कितना हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁷, क्या ये लिख पा रहे हैं सब लोग, अरे सुनो, अब pH हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, इसको अलग अलग करके लिख दें, क्या लिख दें, माइनस ऑफ लॉग 1.1
माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻⁷। ये माइनस सामने है ना, इसको a और b बोल रहे हैं तो log a प्लस log b, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ log a माइनस ऑफ log b। बोलो अरे सुनो, तो यहाँ -7 बाहर आएगा, सामने माइनस है, तो 7 माइनस लॉग 1.1, 7 माइनस लॉग, और पता है log 1.1 अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 7 ही आ गया पीएच। पीएच कितना आ गया? 7 आ गया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली शायद ये 6.97 के आसपास होता है, 6.97। देखो अगर तुम इस तरह से करते ना कि सिर्फ सोचते कि वाटर ही सॉरी सिर्फ HCl ही H प्लस डिसाइड करेगा तो पीएच 8 आ जाता। गलत कैसे हो जाता है? एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच कैसे 8 हो सकता है? अगर मान लो तुम सोचते कि चलो ठीक है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ, डायरेक्ट पीएच निकाल लो। अभी इससे पहले हर क्वेश्चन में यही कर रहे थे, एक्स को इग्नोर कर रहे थे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन था उसी से H प्लस आ रहा था। यस नो, समझ में आया? तो अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ देता कि 10⁻⁹ मोलर HCl, 10⁻10 मोलर HCl, इन सब का पीएच कितना बोल दोगे? अप्रोक्सीमेटली 7 या 6.99 बोल दो। अरे ये सब सॉल्यूशन है क्या? वाटर ही तो है। मतलब इन शॉर्ट 10⁻8 मोलर HCl का पीएच पूछ रहा है, HCl सॉल्यूशन का, मतलब वाटर का पीएच पूछ रहा है तुमसे, एसिड ऐड ही नहीं किया हमने। अरे ऐसा नो, एसिड हमने ऐड नहीं किया। तो आज के पास पूछे ना 10⁻10 मोलर HCl का पीएच बताओ, समझ में आया? 7, 9, 10, 11 कुछ भी बोल दे, हाँ 10⁻6 बोले, -7 बोले, -8 बोले, तो आप 6.5 और 7 के बीच में एक आंसर कोई टिक कर देना। मेरी बात आ रही समझ में? अगर तुमसे बोले 10⁻6 मोलर HCl का पीएच, तो 6 और 7 के बीच में रख दो। 10⁻7 मोलर HCl का पूछे, 6.7 समथिंग होता है। 10⁻8 मोलर पूछा, 6.97 बोला, ऐसा आ रहा है समझ में? लेकिन इसके बाद अगर कुछ बोले 9, 10, 11, 12 तो 7 ही बोल दो। 10⁻8 मोलर। बहुत पहले जे एडवांस में एक ऐसा सवाल आया, ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या है मैं बताता हूँ। 10⁻7 मोलर HCl का पीएच बताओ विदाउट कंसिडरिंग H प्लस फ्रॉम एसिड, with considering H plus from acid, what is the percentage error in the pH? मतलब ऐसा क्वेश्चन था, एरर भी बोला था निकालने के लिए कि अगर H प्लस कंसिडर नहीं कर रहे हैं फ्रॉम वाटर, मान लो फ्रॉम वाटर कंसिडर नहीं कर रहे हैं और वाटर से H प्लस कंसिडर कर रहे हैं, पता है 10⁻7 का अगर तुम पीएच निकालोगे विदाउट कंसिडरिंग H प्लस फ्रॉम वाटर तब तो 7 ही आ जाएगा। अरे ऐसा नो, अगर आपने मान लिया 10⁻7 मोलर HCl है और वाटर से H प्लस आ ही नहीं रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, तो पीएच 7 आ जाएगा। और अगर वाटर का भी H प्लस कंसिडर करे, जैसे यहाँ किया है, दिख रहा है वाटर का H प्लस को कंसिडर किया है 10⁻7 और स्ट्रॉन्ग एसिड से भी कंसिडर किया है, तो उस केस में कितना आ रहा है? 6 पॉइंट मान लो अगर कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? कंसिडर कर रहे हैं तो 6.7 आ रहा है, नहीं कर रहे तो एरर है ना इसमें। तो वो क्वेश्चन एरर एनालिसिस का क्वेश्चन फ्रेम किया था एक बार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो, कि परसेंटेज एरर का मार्जिन बताइए कि अगर कंसिडर कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो क्या एरर होगा, लाइक दैट। क्लियर है? लेकिन ठीक है, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सिंपल सवाल आते हैं कि 0.1 मोलर HCl का पीएच बताओ, 0.5 मोलर HCl का पीएच बताओ, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, है ना? तो वहां तो हमें वाटर का H प्लस को सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट H प्लस किससे लिख देना है? एसिड से। कल क्वेश्चन किया था बहुत सारे, याद करो। अरे यस नो, हमें वाटर का H प्लस को तभी सोचना है जब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो किस रेंज में हो? 10⁻6, -6 में भी इग्नोर कर दो, मैं तो ये भी बोल रहा हूं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसका तो तुम एग्जैक्ट 6 बोल दो, यहां भी इग्नोर कर दो,
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के वजह से जो H प्लस आ रहा है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶ या उससे ज्यादा है, मतलब 10⁻⁵, -4, -3, -2, -1, तो वाटर का H प्लस को हमेशा इग्नोर करो। समझ में क्या बोल रहा हूं? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आ रहा है ना, ठीक है, अगर वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ से 10⁻⁶ से ज्यादा है, तो वाटर के H प्लस को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। वाटर के H प्लस को सिर्फ दो केसेस में हम कंसिडर करते हैं, 10⁻⁷ और -8। और पता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आ रहा है वो 10⁻⁹, -10, -11, -12 है, तो एसिड के H प्लस को इग्नोर कर दो, फिर तो वो वाटर ही है। समझे क्या बोल रहा हूं? बोलो। ऐसा नंबर लाइन में अगर चाहो तो तुम लिख सकते हो, ऐसा नंबर लाइन में कि मान लो ऐसा है ना, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 है, 2 है, 3 है, कब तक? 10⁻⁻⁶, है ना, घट रहा है, 10⁻⁻⁶ तक है H प्लस फ्रॉम क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर यहां से यहां तक है तो इग्नोर H प्लस फ्रॉम वाटर। मतलब इस केस में पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड ही डिसाइड कर लेगा। अगर 10⁻⁷ है, 10⁻⁸ है, तब आप H प्लस फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों कंसिडर करना है, दोनों कंसिडर करना है। यस और नो? और अगर H प्लस जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है 9 है, 10 है, -14 तक है, इस स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आ रहा है, तो H प्लस फ्रॉम वाटर को इग्नोर कर दो, सॉरी फ्रॉम एसिड, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इग्नोर, प्योर वाटर ही है, उधर प्योर वाटर ही है। ध्यान रखना, इसमें हमने हर जगह पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा वो एसिड से जो H प्लस आ रहा है वो लिखा है। एसिड से H प्लस 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, 10⁻⁵ है, 10⁻⁴ है, 10⁻³ है, एंड सो ऑन। हर बार क्या इग्नोर करना है? इन सब में हर बार क्या इग्नोर करना है? इन सब में इग्नोर कर देना है H प्लस फ्रॉम वाटर। सिर्फ दो केसेस में H प्लस को कंसिडर करना है, जब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आ रहा है वो 10⁻⁷ -8 है तो। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आ रहा है वो आकार है, देखो तो 10⁻⁸ -9 -10, मतलब HCl है क्या उधर? है ही नहीं, प्योर वाटर का ही पीएच पूछा है। लेकिन मैं बताऊं, अगर 10⁻⁻10 मोलर HCl का पीएच पूछे तो 7 बोल सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन अगर वहां रहे ना 6.99999, तो वो टिक कर दे, थोड़ा तो कम ही होगा ना 7 से। आ रहा है समझ में? ये नंबर लाइन समझ में कब क्या इग्नोर करना है, नहीं करना है? बढ़िया, लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। ये लाइट ऑन कर दो पीछे से, ऑन है क्या? डन। एक और यहाँ पे सीख लेना बच्चे, एक शॉर्टकट सीखना, तो यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन A इंटू 10⁻⁻n है। अगर एक शॉर्टकट लॉग का सिखा रहा हूं, यहाँ सीख लेना। अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन A इंटू 10⁻⁻n है तो पीएच डायरेक्ट लिख देना n माइनस लॉग A, ये शॉर्टकट याद रख लो। पीएच क्या लिख लेना? n माइनस, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देखो पीएच क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है, राइट?
माइनस ऑफ लॉग ए इंटू 10⁻⁻n, बोलो लिखें, माइनस साइन बाहर ही रहने देते हैं, इसको क्या लिख देंगे, लॉग ए प्लस लॉग 10⁻⁻n, बोलो आ रहा है समझ में, लॉग ए इंटू बी, लॉग एक्स इंटू वाई, लॉग एक्स इंटू वाई, क्या लिख दें, समझ में आ रहा है, बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, माइनस एन बाहर आएगा, अभी चलो बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां कितना लिख दोगे, माइनस एन लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है 1, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, माइनस ऑफ लॉग ए प्लस एन इंटू 1, इसी को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस लॉग ए। तो एकदम शॉर्टकट ये फॉर्मूला लॉग के हिसाब से याद करके रखिए, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन A इंटू 10⁻⁻n दिया है तो pH डायरेक्ट क्या लिखना है, n माइनस लॉग ए, क्लियर हुआ, ठीक, लिख लो। ओके डन, ये लिख लिया सबने। सुनो हम लोग थोड़ा स्लो हो रहे हैं बच्चे, प्लीज थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहिए, थोड़ा जल्दी लिख लेंगे ना तो फटाफट हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत करने हैं। अभी देखो डायरेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl कल बताया था, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन HCl से जो H प्लस आ रहा है 10⁻⁻4 है, तब तो pH डायरेक्ट क्या बोल दें, शॉर्टकट ये भी समझ रहा है, pH डायरेक्ट 4 सब लिख पा रहे हैं, अरे यस नो, ये पक्का कोई डाउट तो नहीं, इतना लॉग आना चाहिए, लॉग pH क्या होता है, देखो फिर से बता देता हूँ, माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है, राइट, माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻4 लिखोगे, H प्लस कितना दिया 10⁻⁻4, -4 बाहर आएगा और सामने माइनस है, लेकिन यही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आ रहा है बच्चे, मैं अभी जो शॉर्टकट बताया वो समझा रहा हूँ, अगर वो है 5 इंटू 10⁻3, सपोज ये आ रहा है, तब इसका शॉर्टकट क्या है वो सिखाया वहां पे, डायरेक्ट क्या लिखे pH 3 माइनस, देखो बच गया ना, कैलकुलेशन कम हो गया ना, 5 इंटू 10⁻3 है तो डायरेक्ट pH क्या लिख दें, 3 माइनस log 5, log 5 का वैल्यू 0.69 होता है, 3 माइनस 0.69 सॉल्व कर लो, 2.31। अच्छा यहीं से देखो अगर H प्लस आ गया मान लो 3 इंटू 10⁻⁻5, तब pH कितना होगा बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड से। अच्छा देख रहे हैं एक चीज और मजेदार बात क्या है, इन सारे केसेस में बच्चे हम वाटर का H प्लस सोच भी नहीं रहे, देख रहे हो ना, क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस बिलियंस में है और वाटर से H प्लस तो थाउजेंड्स में। ये ऐसे केसेस हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस क्या है, बिलियंस में है, और वाटर से H प्लस क्या है, थाउजेंड्स में। अरे यस नो, बोलिए, पक्का समझ पा रहे हैं सब लोग, बढ़िया, एवरीवन कितना बोलते हैं, 5 माइनस log 3, 4.53, आ गया समझ में एवरीवन, बढ़िया। नाउ लिखिए, पढ़ाने का थोड़ा तरीका मैं क्या बदल रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, जैसे एसिड में मैंने क्या लिखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड लिखा था ना ऐसे, बोलो, फिर दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन में क्या लिखा था, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कल का टेबल याद है, फिर थर्ड में एसिड बेस में स्ट्रॉन्ग बेस लिखा था, याद है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पूरा स्ट्रॉन्ग वाला सारा एक साथ करा देता हूँ, मतलब बेस का भी स्ट्रॉन्ग वाला साथ में करा देता हूँ, चले, ठीक, लिखो pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, देखो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे जो होगा उसकी मोलैरिटी होगी, उससे OH माइनस कितना आएगा वो लिखना है, उसके बाद H प्लस जो आएगा KW बाई OH माइनस लिखना है,
फिर यहाँ पर हमें लिखना है POH एंड पीएच। देखिए बड़ा सिंपल है, जो काम अभी हम H प्लस पे कर रहे थे एग्जैक्टली सारा सेम वर्किंग किस पे होगा, OH माइनस पे, और कुछ नहीं बदलना। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना सीख लेते हैं। ध्यान रखना पीएच बोलता है और जल्दबाजी में तुम पीओएच ही आंसर टिक करके आ जाते हो। स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा और वह बोलेगा पीएच बताइए, या पता चला हर बार एकदम अनकन्वेंशनल पूछ देगा, एसिड देख के पीओएच पूछ देगा। ऐसा भी कभी कभी कर देगा, क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाना है उनको, तो पूछ दिया एसिड और मतलब बोल रहा है व्हाट इज द पीओएच ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो जैसे ही पीओएच पूछा तुम तुरंत पीएच निकालते और वही टिक करके आ जाते। तो ये ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे केयरफुल रहना है कि पीएच पूछ रहा है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पे टारगेट रखो, और पीओएच पूछ रहा है तो क्या कॉन्सेंट्रेशन पे टारगेट रखेंगे, OH माइनस पे। अब देखो यहाँ पे सब लोग, फिर से वही बात दोबारा बता रहा हूं, इसमें तुमने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, मान लो A मोल डाल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं V है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V है ना, यहां तक समझना। अब यहाँ पे वाटर क्या है, सॉरी, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन A/V, उसको C मान लेते हैं। ठीक है, से स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है मान लेते हैं। बताओ NaOH को ब्रेक होने में कोई टाइम लगेगा क्या? अगर ये C है 0,0 तो ये 0,0 C तुरंत हो जाएगा ना। बोलो विद इन नो टाइम ब्लू डॉट तुरंत ग्रीन एंड रेड डॉट में चेंज हो जाएगा। वाटर पहले से इक्विलिब्रियम पे था नहीं, ये 10⁻⁻⁷, ये 10⁻⁻⁷ है ना, एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर। सडनली क्या हुआ, ये 10⁻⁷ ही रहा, ये 10⁻⁷ प्लस C हो गया। क्या एक्स्ट्रा बढ़ गया बेस की वजह से? जो काम अभी H प्लस पे कर रहे थे वही काम अब H माइनस पे। अब बताओ ये क्या है, जस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। नाउ एट न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे बच्चे, x प्लस C और इसको x, ये घट के अगर x हो गया तो ये भी घट के, कल समझाया था ये वाला पार्ट कि इस जो स्ट्रॉन्ग बेस से जो आ रहा है OH माइनस उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको एज इट इज रहने दो। जो वाटर से OH माइनस है उसका 2-4 मॉलिक्यूल वाटर के ही H प्लस से रिएक्ट करके बैक हो गया, तो वाटर का H प्लस अगर घट के 10⁻⁷ से x हो गया, मतलब 10⁻⁸ हो गया है, तो यहाँ भी ये आ रहा है पार्ट समझ में, कल एक्सप्लेन किया था पक्का, बढ़िया। ये क्या है, एट न्यू इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यहां तक समझ गए, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अब जल्दी से फिर से KW लिख दो, x इंटू एक्स प्लस सी। जरूरत पड़ा तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, और नहीं पड़ा तो हमें तो पता है ना कि OH माइनस नेट कितना है, x प्लस सी है, OH माइनस नेट कितना है, x प्लस सी। और अगर फिर से यहाँ पे C जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁶ है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली C लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि x लेस देन 10⁻⁷ है, ये तो पता है आपको, ये 10⁻⁷ से घटा है तो ये भी घटा है, मतलब फिर से वही बात हो गई कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस से जो OH माइनस आ रहा है वो ज्यादा है, तो वाटर के OH माइनस को यहाँ क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। जैसे अगर 0.1 मोलर NaOH है, तुरंत बताओ 0.1 मोलर NaOH मतलब OH माइनस नेट कितना लिख दें, लिखना तो x प्लस सी चाहिए था। देखो तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बताओ OH माइनस भी कितना आएगा, 10⁻⁻1 मोलर, तो 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁷ 8 9 10 कितना लिख दें,
कितना 10⁻1 ही लिख देंगे। अरे 0.1 प्लस 0.0000001 क्या लिखोगे? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कुछ लोग दिमाग लगा ही नहीं रहे, बिल्कुल सोचा किसी तरह पाठ खत्म हो जाए, नहीं सीखना है। मैं ऐसे ऐसे लग रहा है मेरे को कभी कभी। थोड़ा सोचो यार, कल भी इतना मेहनत किया इस पे। क्या चल रहा है यहाँ पे बताओ? हम बस ये कंपेयर कर रहे हैं मोलैरिटी। नंबर में तुम लोग समझ जाते हो, मोलैरिटी में नहीं समझ पा रहे हैं। यहां अगर नंबर लिख दें कि ये दोनों 100 है और ये बिलियंस है, ये 100 से घट के मान लो 50 हो गया, मतलब 50 प्लस बिलियन, और यहाँ पे 50, तो इसको नेट कितना लिखेंगे? बिलियन ही तो लिखेंगे, नंबर में समझ जाते हो। वही तो हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से जो H माइनस आ रहा है इतना ज्यादा है, 10⁻1 है स्ट्रॉन्ग बेस से। और अब वाटर से जो H माइनस आ रहा है वो 10⁻7 से भी कम है। तो बताओ इस केस में 10⁻8 प्लस 10⁻1 कितना लिखोगे इसको? ये 10⁻8 कैसे लिखा? वाटर का H माइनस लिखा। वाटर का H माइनस प्योर वाटर में 10⁻7 होता है, लेकिन अगर वहां बेस है तो वाटर से जो H माइनस आएगा और कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन बैक चला ना, कॉमन एन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैक चला। यस नो? तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिख दिया कितना? 10⁻1, ये हो जाएगा 10⁻13। यहाँ रख के देखो 10⁻1 के डब्ल्यू 10⁻14 है और नीचे 0.1 रख दिया, तो POH1 एंड PH13। ध्यान रखना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता कि 0.1, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH, समझ गए? तो आंसर पहले POH आता, पहले क्या आता? पहले POH आता माइनस ऑफ लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। OH माइनस उसके बराबर होगा जो स्ट्रॉन्ग बेस की मोलरिटी है। तो POH जब आ गया 1 आ गया, तो pH कितना आ जाएगा? 13। मैं ये क्वेश्चन को अलग अलग नहीं करा के टेबल में ही 7-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसको अलग अलग लिख सकते थे बार बार, है ना? दिल बन गया क्या जी? हाँ, इंटेंशनली नहीं हुआ है लेकिन बन गया। हाँ, एप्पल लग रहा है तुम्हें? ठीक है, चलो चलो। अरे लिख लिख लिख। क्या? स्ट्रॉबेरी भी तो ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। इधर 10⁻³ मोलर, शायरी भी सुनना। रितेश तैयार कर रहा है, रुको। चलो इसका जल्दी से क्वेश्चन कर लें। फिर से यहाँ वाटर के H+ के बारे में नहीं सोचना है। ए साइलेंस साइलेंस। 10⁻3 10⁻11, ओए ओए इधर इधर। ये 3 और ये 11। ध्यान रखना इस केस में भी अगर pH पूछा तो 3 लिख के मत आ जाना, क्योंकि पहले तुम क्या, यही क्वेश्चन देखो, ये अलग से फ्रेम होगा। यहाँ क्या रहेगा? 10⁻³ मोलर NaOH का pH बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, तो POH आएगा फिर pH आएगा। तो टेबल समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? अच्छा, इधर इधर 0.005 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड का pH बताइए। अब यहाँ थोड़ा सा बदल जाना, OH-2C मिलेगा, राइट? जैसे H2SO4 का कल कराया था, गलती नहीं कर देना। तो साइलेंस, शांत हो जा प्लीज। सिलेबस बहुत पेंडिंग है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर, इस बात को करना तुम्हें ही है ना? ऐसा हो गया कि एक दिन में 2 चैप्टर करा दिया, फिर जाओ करते रहो, फिर देखना स्ट्रगल तो अपना, है ना? अप्रैल तक भी वो खत्म नहीं होगा, और जब साथ में चलते हैं तो चैप्टर खत्म हो जाता है। यू नो इट बेटर। 10⁻2 आएगा, राइट? जो है बेस का मोलैरिटी उसका डबल होगा OH माइनस। यस नो?
अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.005 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो पता है ये कैसे ब्रेक होता है? 100% डिसोसिएट होगा। नहीं, अगर ये C है 00, ये 00, C2C होगा, तो OH माइनस कितना निकल के आ गया बताओ? OH माइनस 2 इंटू 0.005 कितना हो गया? 0.01, 10⁻⁻² हो गया। तो POH कितना आएगा? 2। डायरेक्ट लिखें POH? तो यहाँ पे यही ध्यान में रखना है, 10⁻12, 2 एंड 12। अच्छा, 10⁻⁻5 मोलर आ जाता तब NaOH या KOH? जल्दी जल्दी बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी। ये तो अभी भी वाटर का इग्नोर कर दें, अभी भी इग्नोर कर दें वाटर का। 10⁻⁹, 5 एंड 9। अब केयरफुल रहना थोड़ा सा, 10⁻⁷ मोलर NaOH दे दिया। 6 में भी इग्नोर कर देना, लेकिन 7 में मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट अप टू एप्रोप्रिएट, लेकिन ठीक है ऐसा आ जाएगा। शायद ये आता है 1.61 इंटू 10⁻⁷। OH माइनस कितना आता है? इस केस में हमने x को इग्नोर नहीं किया, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है। क्या किया है? क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है इस केस में, और ये आ जाएगा 10⁻14 डिवाइड बाई 1.61 इंटू 10⁻⁷, है ना। POH आ जाएगा बच्चे 6.7 और ये आएगा 7.3। देखो अभी भी pH 7 से ज्यादा है, मतलब बेसिक है। अभी pH कितना है? 7 से ज्यादा आया। अच्छा, 10⁻⁸ मोलर अगर पूछ ले NaOH, तो ये डायरेक्ट लिख देना 1.1 इंटू 10⁻⁷। जो हम H प्लस पे कर रहे थे वही OH माइनस पे करने वाले। वहां पे H प्लस आ रहा था 10⁻⁸ मोलर HCl का, H प्लस आ रहा था 1.1, यहाँ OH माइनस आएगा वो। ये कुछ 7.378 कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे 2 आएगा सामने। नहीं 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 नहीं, मैं वही समझा रहा हूँ, 2 नहीं है। मतलब तुमने क्या किया, इसको भी मान लिया, मतलब 10⁻⁷ के केस में तुमने माना बैक गया ही नहीं। 10⁻⁷ के केस में ये बैक गया ही नहीं, तुम ये मान रहे हो। ये 10⁻⁷ है और ये भी 10⁻, बैक गया ना, तो थोड़ा सा कम जरूर होता है, और ये सॉल्व करके 1.61 कुछ आता है। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिख दिया ना 6 पॉइंट समथिंग, ये 6.8 के आसपास होगा एक्चुअली। 6 पॉइंट एग्जैक्टली 6.7 नहीं होगा। अच्छा, ये वाला डेटा तो आपको पता भी है, 10⁻14 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10⁻⁷, यहाँ पे आता है 6.97, और ये 7.03 आ जाएगा ऐसा। और इसको ऐसे लिख दे, 7.2 लिख दे। अब चल, मैंने डेटा रफली लिखा है, अप्रोक्सीमेटली लिखा है, ठीक है। इतना तो समझा ना, बैक होगा थोड़ा, तो 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷ नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व किए बिना नहीं आता, तो अच्छी बात है डेटा लिख देना। अच्छा, अब समझ गया तो बताओ रितेश, इसका बताओ तो क्या होगा 10⁻⁸ मोलर NaOH का pH? वही गंदा मजाक किया गया, बेस है ही नहीं, पॉटर ही पूछा गया है। इस केस में बाय डिफॉल्ट आप 7 लिख के आ जाओ। आया समझ में? बेस है ही नहीं, पानी का ही पीएच पूछ रहा है। बोलिए। ओके, आगे बढ़ जाएं। इधर वाला पार्ट डन है। डन। आगे बढ़े।
ओके डन। लिखिए pH ऑफ aqueous solution ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो मुझे लगता है कि सिर्फ एसिड का पीएच पूछना अब नीट का लेवल नहीं है। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड देके पीएच पूछ रहा है, या सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस देके पूछ रहा है। हाँ, अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पूछेगा तो अभी नीट का लेवल ये आ गया है कि 10⁻⁷ या -8 पूछ लेगा। नॉर्मल वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये पूछा जा सकता है। मैंने बताया था इसके 3 केसेस हैं, आपको याद होगा तो तीनों केस यहाँ पे डिस्कस करता हूं और डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस से, इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस से, देखो शॉर्टकट सीख सब लोग यहाँ पे डायरेक्टली दोनों एसिड बेस के केस में H प्लस डायरेक्टली लिख देना, N1V1 माइनस N2V2 बाई V1 प्लस V2, ये डायरेक्ट लिख देना। वेयर N1V1 is number of equivalent of strong acid और N2V2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दिया है तो नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा पहले एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। इसको तुम ये भी लिख सकते थे, एन फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू मोलैरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये पहले लिख दिया, माइनस एन फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मोलैरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बाय फाइनल वॉल्यूम भी कर सकते हो V1 प्लस V2। ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर मोल दिया है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। डायरेक्टली नॉर्मलिटी दिया है तब तो N1V1 माइनस N2V2 कर देना है, और अगर मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तब ये कर सकते हैं। अगर दोनों बराबर है स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, पीएच डायरेक्ट क्या बोल दो 7, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर एंड सॉल्ट will not undergo anionic as well as cationic hydrolysis। एंड थर्ड केस, अगर इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, मान लो भी नहीं समझ में आ रहा ना बच्चे, क्वेश्चन करके समझ लेंगे, तो इस केस में डायरेक्ट OH माइनस निकालो, N2V2 माइनस N1V1 बाई V1 प्लस V2। OH माइनस निकलेगा इस केस में क्योंकि बेस ज्यादा है ना, OH माइनस बच जाएगा। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे, OH माइनस इज इक्वल टू N फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस M2V2, ये M2V2 मोलैरिटी एंड वॉल्यूम है स्ट्रॉन्ग बेस का, माइनस N फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड M1V1 बाई V1 प्लस V2। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस माइनस इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाई फाइनल वॉल्यूम, जो भी फाइनल वॉल्यूम होगा। मतलब पता है ये शॉर्टकट से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच बहुत जल्दी आ जाता है। मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं क्या मैंने लिखा है अभी, ठीक है। रेडॉक्स हो रखा है बच्चे, तो इक्विवेलेंट का कंसेप्ट में नॉर्मलिटी आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मान लो बोल रहा है कैलकुलेट पीएच व्हेन 1 लीटर ऑफ 0.05 molar H2SO4 is mixed with 9 liter of 0.1 molar NaOH। मान लो ऐसा सवाल है तो पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि दिस इज द केस ऑफ
पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दिख रहा है एडिशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में मिक्स कर दिया गया। अब सबसे पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज H2SO4 निकालो। पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या क्या लिखा है, अब बता देता हूं। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास लिखा है, गिवन मास बाय रेडॉक्स याद करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखा है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इसका फॉर्मूला लिखा है n फैक्टर नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है इसीलिए बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इंटू n फैक्टर ऑफ H2SO4। इसका एक फॉर्मूला और लिखा है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम होता है, और आपको पता है नॉर्मलिटी n फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो इन सारे फॉर्मूले में तो खुद सोचना पड़ेगा किस फॉर्मूला से इक्विवेलेंट ऑफ एसिड आएगा, इन सब में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा ताकि H2SO4 का इक्विवेलेंट मिल जाए। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट क्या मास ऑफ H2SO4 दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है क्या मास ऑफ H2SO4, नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला तो नहीं लगाएंगे, दूसरा भी नहीं लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 दिया है क्या, डायरेक्टली दिया है क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, नहीं दिया, डायरेक्टली नहीं दिया कि 1 मोल H2SO4 ऐसा बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। तो अब क्या, लास्ट वाला नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम भी नहीं, क्योंकि नॉर्मलिटी नहीं दिया है। तो n फैक्टर ऑफ H2SO4 2, मोलैरिटी है 0.05, वॉल्यूम है 1 लीटर, कितना आ गया इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.1, हाउ मच इक्विवेलेंट इज देयर, 0.1 इक्विवेलेंट। सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अब मैं इतना नहीं लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं, फिर से वही n फैक्टर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। देखो ना स्ट्रॉन्ग बेस का वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी दिया है, और अच्छी बात है कि स्ट्रॉन्ग बेस का n फैक्टर 1 है, तो 9 इंटू 0.1 कर दिया वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, दैट इज ऑल्सो नॉर्मलिटी, कितना आ गया 0.9। अभी शॉर्टकट क्या बोला है, कौन ज्यादा है, किसका इक्विवेलेंट ज्यादा है, OH का, तो डायरेक्ट लिख दो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन 0.9 माइनस 0.1 बाई 10 लीटर लिखना पड़ेगा। हाउ कम 10 लीटर, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, दो अलग अलग कंटेनर बचे ना, एक में H2SO4 है, एक में H2SO4 है, एक में NaOH है, इन दोनों को ऐड किया है ना, ठीक है। ओके, तो ये 1 लीटर है, ये 9 लीटर है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 लीटर। पता है मैं बताऊं एक चीज समझना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विवेलेंट है दैट इज मोल्स ऑफ H प्लस गिवन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। एक्चुअली फिर से रिपीट करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो इक्विवेलेंट है, दिस इज द इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट नहीं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विवेलेंट है वही मोल्स ऑफ H प्लस है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड। The equivalent of strong acid is equal to moles of H plus given by strong acid, and equivalent of strong base is equal to moles of OH minus given by strong acid. तो देखो यहाँ एक्चुअल में आपने थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन पढ़ा भी है कि H plus OH minus that is coming from strong acid and strong base will completely react, and completely तो नहीं होगा, यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ कितना है, ये 0.1 है, ये 0.9 है, ये 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट के हिसाब से इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, इसका 0.1 इसके 0.1 से ही करेगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना लिख दिया हमने 0.8 इक्विवेलेंट। देखो डायरेक्ट यहां से लगा दो 0.8 बाई 10 कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 8 इंटू 10⁻², क्या 8 इंटू 10⁻²। अब पीओएच पहले बताओ, 2 माइनस लॉग 8 शॉर्टकट लिखें, पीओएच जैसे पीएच था ना a इंटू 10⁻n है, तो पीएच क्या लिखते थे n माइनस लॉग a, उसी तरह OH माइनस अगर a इंटू 10⁻n होगा
तो पीओएच n माइनस लॉग ए लिख देंगे, जो भी बताया था क्लास में सब लोग। कितना हो जाएगा ये जी? 1 वेरी गुड, हो गया, आंसर आ गया। नहीं आया, क्या पूछा था तुमसे? देखो यहीं पे गलती करते हैं, इतना कैलकुलेशन करके निकाल लिया लेकिन पूछा है पीएच। तो पीएच के लिए आपको यहाँ पे एक और एडिशनल स्टेप लेना पड़ेगा। कितना? 12.9 ना? 12.9 वर्किंग स्टेप। अब समझ में क्या है? आप क्या करना बच्चे, जैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिखे तो सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विवेलेंट निकालो और स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विवेलेंट निकालो यूजिंग ऑल दिस फॉर्मूलाज। अब देख लो क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना ज्यादा सही है। जैसे ही आप इक्विवेलेंट निकालते हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना, पता चल जाता है कौन ज्यादा है कौन कम है। दोनों बराबर आए तो 7 लिख के आ जाना तुरंत। अगर इक्विवेलेंस बराबर आ गया तो आंसर क्या? 7, क्वेश्चन डन। लेकिन अगर बेस का इक्विवेलेंट ज्यादा आएगा तो पीएच 7 से ज्यादा आएगा। देखो वहां पे 12.1 आया, 12 पॉइंट है ना, 9। अगर एसिड का इक्विवेलेंट ज्यादा है तो पीएच 7 से कम होगा। बोलिए, आ रहा है समझ में? मॉड्यूल का एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करना है अभी सबको, नीट फ्लैशबैक का 14। क्वेश्चन नंबर 5 पहले करो, 5 करो 14 करो, 5 एंड 14, ठीक है? अभी करना है जल्दी। सब लोग ट्राई कीजिए 5 एंड 14। पूरा दिमाग लगाइए बच्चे, प्लीज प्रॉपर सॉल्विंग कीजिए। मुझे डाउट नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन विद इन टाइम करने की प्रैक्टिस है बस। 5 एंड 14 नीट फ्लैशबैक अभी करना है। ओके, देखो जिन लोगों को ये क्वेश्चन मान लो दिक्कत आ रही है इक्विवेलेंट से सॉल्व करने में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एसिड बेस का क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का आया भी है 3-4 बार, है ना। देखो एक और क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, सब लोग ध्यान दीजिए। एक कंटेनर में क्या है ये तो पता चल रहा है, 0.05 मोलर H2SO4 है और वॉल्यूम 1 लीटर है, राइट। आपको पता है कि अगर मोलैरिटी, हमें पता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम होता है। मान लो इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं लगाना है, ऐसे करना। फिर मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू, हाँ सैलेंस। उजेस ठीक से बैठ, पहले तू ले ले उससे, इधर इधर बैठ, ठीक से बैठ। हाँ सैलेंस, एकदम सैलेंस। तुम लोग समझो, चैप्टर जो है ना सबको नहीं आएगा समझ में अगर ऐसे, क्योंकि कुछ लोग समझने के अंदाज में है लेकिन बातें हो रही तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ फिर सही से, है ना। ऐसे ही लोग गिव अप करते रहते हैं आनी को। थोड़ा सा तुम भी ध्यान दो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। थोड़ा बातें मत करो एकदम। जिसको इक्विवेलेंट में दिक्कत आती है, मान लो तो एसिड का वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया है, तो एसिड का मोल आ जाएगा तुरंत। ये फॉर्मूला लगाओगे तो नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा? H2SO4। क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 1 लीटर है। अब बताओ मोल कंसेप्ट अब यूज करो। ये कितना आ गया बच्चे? 5 इंटू 10⁻², राइट। मोल कंसेप्ट यूज करो। 1 मोल H2SO4 2 मोल H प्लस देगा। मोल कंसेप्ट यूज करो तो इससे नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा बताओ? इसका डबल, तो 10⁻⁻1 बोल दें, मतलब 0.1 बोल दे कि नहीं? बोलो, बोल दें।
जिनको लग रहा है कि नहीं हम इक्विवेलेंट से नहीं करना चाहते हैं सर। अच्छा, बेस के बारे में क्या दिया, 9 लीटर है, 0.1 मोलर है NaOH है, राइट। तो बेस का मोल क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला लगा दें, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, 0.9 मोल हो जाएगा बच्चे। और बताओ 1 मोल NaOH में 1 मोल सोडियम आयन है, इधर ध्यान दीजिए बच्चे, 1 मोल NaOH में 1 मोल सोडियम आयन है, 1 मोल OH माइनस आयन है। तो यहां से OH माइनस आयन कितना मिलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, वो भी 0.9 मिल गया। बोलो, इन दोनों को जब तुमने ऐड किया है बच्चे, तो फाइनल कंटेनर में H प्लस कितना है, 0.1 है, जो किससे आया, H2SO4 से। फाइनल कंटेनर में OH माइनस कितना है, बाकी अदर आयन तो यूजलेस है, निठल्ले, उसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं। सल्फेट के बारे में कुछ सोचना है क्या, Na प्लस के बारे में सोचना है क्या, वैसे पड़ा रहेगा स्पेक्ट्रेटर आयन। तो एसिड से H प्लस का मोल कितना है, 0.1, बेस से OH माइनस का मोल कितना है, 0.9। अब आपको पता है कि एसिड बेस से जो H प्लस OH माइनस आया वो बिना रिएक्ट के रह ही नहीं सकता, अरे ऐसा नो। तो ये 0 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ये वाटर वाटर थोड़ा बहुत बना, वाटर वाटर में मिल गया, क्योंकि पानी तो वहां ऑलरेडी 10 लीटर है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 1 लीटर और 9 लीटर, 10 लीटर वॉल्यूम ऑलरेडी है। थोड़ा बहुत जो वाटर बना 0.1, वो कितना ही वॉल्यूम बढ़ा देगा, वाटर थोड़ा बहुत बना उसी में मिल गया। लेकिन अभी भी रिएक्शन होने के बाद यहाँ वाटर तो है 10 लीटर, लेकिन OH माइनस स्टिल बचा हुआ है कितना, 0.8। OH माइनस स्टिल बचा हुआ है कितना, 0.8 मोल। तो तुरंत OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, नंबर ऑफ मोल ऑफ OH माइनस आयन बाय फाइनल वॉल्यूम। जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, पता है कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ अनडिसोसिएटेड का नहीं निकलता, डिसोसिएटेड का भी निकलता है, आयंस का भी निकलता है। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मतलब यहाँ आयन का मोल रखना है और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है। ऐसा नहीं सोचना कि कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल का आता है, आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन होता है। किसी सॉल्यूशन में H प्लस, इतनी बार से तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं H प्लस ये है, H प्लस ये है, H प्लस ये। H प्लस का क्या लिख रहे हैं, कितनी बार से लिख रहे हैं बताओ, H प्लस का मोलरिटी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, बताइए। अरे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना मोलरिटी H प्लस का। तो हो गया, ये कितना है बताओ, 8 इंटू 10⁻⁻²। OH माइनस POH कितना आ जाएगा, 1.1 आ रहा था ना। अब देखो, अगर तुम ये जो मैंने यहाँ लिखा ना, अगर ये कंसेप्ट लगा के करोगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा, इतना नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ना, N1V1 minus N2V2 will be the H plus left divided by total volume। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इस ये वाला फॉर्मूला लगा के करना। जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन अभी आया और तुम अगर ये क्वेश्चन करते, पहला वाला सवाल, हाँ पीएच निकाल लो, 12.1 आ रहा, 12.9 आ रहा था, सॉरी, हाँ निकाल लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 14 नंबर सवाल है उसमें देखो 4 ऑप्शन है, चारों को इतना करेंगे क्या, कितना टाइम जाएगा सोचो तो। चारों ऑप्शन में वॉल्यूम मोलरिटी वॉल्यूम मोलरिटी वॉल्यूम मोलरिटी दे रखी है कि नहीं, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो तुरंत हम क्या करेंगे, जो 14 नंबर सवाल है 14, पहला ऑप्शन बताओ, 60 ml 0.1 मोलर HCl है, एंड 40 ml 60 ml 0.1 मोलर एंड 40 ml 0.1 मोलर NaOH है। अच्छा, जो एसिड बेस एन फैक्टर 1 है। अच्छा बताओ, मिली 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 मोल कितना लिखोगे या मिली इक्विवेलेंट कितना लिखोगे, यहाँ कौन बचेगा, H प्लस बचेगा बच्चे, बताओ, पता चल रहा है कि H प्लस बचेगा। बताओ, दोनों का मोलरिटी सेम है और हमने एसिड ज्यादा रखा है, 60 ml रखा है, कौन बचेगा, H प्लस। डायरेक्ट देखो क्या लिख देना, 60 इंटू 1 माइनस 40 इंटू 1 बाई 100। अब देखो यहाँ के क्यों बच गए पता है, वॉल्यूम लीटर में नहीं लिया क्योंकि नीचे भी ml में ले लिया, 60 ml इंटू मोलरिटी एन फैक्टर 1 है। तो हम लगा तो रहे ये वाला फॉर्मूला, लेकिन हमको पता है कि एसिड और बेस दोनों का एन फैक्टर 1 है। और
देखो ऊपर मिली इक्विवेलेंट आया है, नीचे मिली लीटर है, तो ये सॉल्व करके ना बच्चे कितना आ जाएगा, 2/10 ना, 2/10, 20/100 मतलब 2/10, तो 2 × 10⁻⁻1 आ गया। इसका पीएच कितना आएगा, 1 - log 2, शॉर्टकट आता है 1 - log 2, वेरी गुड, 0.7। इसमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, अच्छा कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका पीएच 1, तो हमें चारों सॉल्यूशन का क्विकली कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा जी, अरे ऐसा नो, तो इट विल टेक टाइम, तो मुझे लगता है इक्विवेलेंट कांसेप्ट से करना। सेकंड वाला कैसे बनेगा इसी में, फर्स्ट ऑप्शन तो तुरंत सॉल्व कर दिया मैंने, सेकंड ऑप्शन बताओ, सेकंड ऑप्शन, ये तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन कैसे सॉल्व करें जल्दी बोल, क्या लिखा है सेकंड ऑप्शन में, अच्छा बता सकते हो इस केस में भी H प्लस बचेगा या OH माइनस बचेगा, इस केस में H प्लस बचेगा OH माइनस बचेगा, 55 ml HCl है, 45 ml, तो देखो फिर से H प्लस ही बच रहा है बच्चे, 55 × 1 45 × 1 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया ये 10/100 ना, तो ये आ गया 0.1, पीएच आ गया G1, ये तो हो गया आंसर, 0.1 आया, देखो कितना जल्दी हो रहा है N1V1 - N2V2 से। और पता है अगर ml में दिया तो ऊपर ml ही रख, नीचे ml में रख देना फाइनल वॉल्यूम। अच्छा थर्ड ऑप्शन बताओ, H प्लस या OH माइनस क्या लग रहा है, 75-25, अभी भी H प्लस, क्या लिख दें 75 × 1 -25 × ये एसिड का बेस का इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, यू कैन फैक्टर 1 डिवाइड बाय 100, 50/100 आ रहा है, 1/2, 1/2 ना, तो पीएच कितना बताऊं, N/5, अच्छा इधर कुछ गलती है क्या, हाँ ये 0.5 है राइट, सॉरी 0.2, क्या ये 0.2 हो जाता है, फ्लो फ्लो में हो जाता है, गो विद फ्लो, हाँ कितना अभी कितना बताओ, हाँ कितना, 100 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, हाँ 10/10 आ रहा है ये भी, 10/100, मतलब ये भी 0.1 आ गया, पीएच 1 हो गया, उसमें गलती कर दिया मैंने, अरे हाँ यार गलती ज्यादा हो रहा है मेरे से, ठीक है चलो कोई, क्या तू क्या सर, तूने बताया मेरे को, भरत ने बताया कि सर वहां गलती है, हाँ चलो इस तरह से कर लेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व, लिखिए नेक्स्ट, हाँ डी कर लेना सॉल्व, क्या गलती, अच्छा 1 नहीं है ना, वो M/10 है क्या, तो हर जगह वैसे ही था ना सर, हर जगह 0.1 था ना, चलो कोई नहीं सुधार लेते हैं इसको, गलती सुधर गया तो अच्छी बात है, कितना 60 × 0.1 -40 × 0.1/100 कितना आएगा ये, 2/100 क्या, तो 2 × 10⁻², अब सही है क्या, तो पीएच आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो क्या 1.7 शायद राइट, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में जल्दी बताओ फिर, कुछ गड़बड़ है इसमें, 0.1 और यहाँ 0.1, तो फिर
5.5 माइनस 4.5 1 by 100 10 रेज टू माइनस 2 pH 2। अच्छा ये वाले में बराबर है, ये हो गया शायद कितना 15 ना, 15 माइनस 5, 15 माइनस, अरे 15 माइनस क्या 5 ना, एक तरह से 10 by 100 1 by 10 1 by 10 10 रेज टू माइनस 1 pH कितना 1। डी ऑप्शन चेक कर लेना, सी ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा फिर। अगर डी का भी सेम आ गया तो दोनों ऑप्शन हो सकता है। एक ही है ना, एक ही है, दो हैं।